एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब इसमें से क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा, इसकी डायग्राम कितनी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम इसके पहले टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं वो हम लास्ट में आपको जो है वो बता देंगे, ठीक है, और वो आपने लाजमी करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ये एक्चुअल में एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर आज तक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि जी किस तरह से इंटर कनेक्शन जो है वो होती है, इंटर कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से होती है। 1945 के अंदर जो है वो इसको पब्लिश किया गया और इसके अंदर कुछ मेन कंपोनेंट्स थे, ठीक है, और ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं ये ही एक्चुअल में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी डायग्राम को गौर से देख लेना है, ठीक है। सम टाइम पेपर के अंदर इसकी डायग्राम भी आ जाती है कि जी आपने वॉन न्यूमन की डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो पहला तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन ये बन गया कि आपने वॉन न्यूमन डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लेना है। अब इसके अंदर ये जितनी चीज़ें हैं, ALU है, लेवल ऑफ कैश मेमोरी है, CPU के कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, बसेस हैं, ठीक है, टेम्प्रेरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके अलावा ये थर्ड लेवल ऑफ द कैश मेमोरी है, ठीक है। इस सारे के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो है CPU। CPU आपको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इट्स अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि सारी इंस्ट्रक्शंस को, सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। अब इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, CU एंड ALU। अच्छा, अब CU आपको बताया था हमने कि जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं उन सब की जो एग्जीक्यूशन है उनको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर्स, ALU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। मतलब जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही है वो सब की सब आपके पास CU कंट्रोल करेगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अब ये ALU होता क्या है जी? तो ALU हमने आपको बताया था कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक मीन्स कि जिसके अंदर मैथमेटिकल सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉजिकल मीन्स जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये यानी कोई भी अगर आपने प्लस माइनस का, मल्टीप्लाई डिवाइड का क्वेश्चन करना है या आपने कोई कंडीशन लगानी है एंड और नॉट की, कोई ऑपरेटर आपने यूज़ करना है, तो वो जो फंक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो थ्रू ALU एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर कौन करवा रहा है? CU करवा रहा है। अच्छा, ये आप CU की डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से आपके पास इंस्ट्रक्शन आती है, वो उसको डीकोड करता है, ठीक है, यानी उसको अंडरस्टैंड करता है, और उसके बाद टाइमिंग्स एंड कंट्रोल सिग्नल, यानी उसको एग्जीक्यूट करने का कितना टाइम है और एग्जीक्यूट करने के बाद वो उसको एक सिग्नल जनरेट करता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसको भी और इसकी ये जो टाइप्स है इनको भी। अब एक्चुअल में रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर होता है एक टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। जब हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर ये उस डाटा को या उस वैल्यू को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवाता है, और फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो जो स्पेस होती है रजिस्टर्स के अंदर जो इसने एलोकेट की होती है फंक्शन ने, वो फ्री कर देता है, ठीक है। यानी बिल्कुल टेम्परेरी स्टोरेज है ये आपके पास। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने करना है A+B। अब जो A की वैल्यू है वो जाके पहले रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो B की वैल्यू है वो जाके दूसरे रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब जैसे ही आप इनको सम कर लेंगे और एक आंसर आ जाएगा C, तो A और B दोनों की जो रजिस्टर के अंदर वैल्यू थी वो फ्री हो जाएगी, और C की जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो अगेन जाके वो पहले वाले रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा जहाँ पर A की वैल्यू स्टोर थी, ठीक है। यानी इस हद तक ये टेम्प्रेरी स्टोरेज है। ये जो रजिस्टर्स हैं इसके, ये बहुत ही आसान है। देखिए, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसके नाम से पता चल रहा है एड्रेस रजिस्टर है, तो उसके अंदर क्या होगा? होल्ड द लोकेशन ऑफ द डाटा, ठीक है, यानी कि उसका एड्रेस होगा जहाँ से आपने डाटा लेना है। मेमोरी डाटा रजिस्टर तो मीन्स कि वो जो एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा कहाँ पे होगा? इसके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर होगा। एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपके पास ये होता है, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि A की वैल्यू पहले रजिस्टर में स्टोर होगी, तो एक्यूमुलेटर इज़ द फर्स्ट रजिस्टर, ठीक है। इंटरमीडिएट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट्स आर स्टोर, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी, एग्जांपल दे दी उसकी। ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर ये सारी टेम्परेरी वैल्यू स्टोरेज होती है। प्रोग्राम काउंटर का क्या काम होता है जी? टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी एग्जीक्यूट हुई हैं,
मतलब जैसे अगर ये सम है तो एक इंस्ट्रक्शन है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब मैं एक फंक्शन और एग्जीक्यूट कर लूँगा a माइनस बी, अब ये दो फंक्शन हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो अब ये इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। जितने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस फंक्शन आप एग्जीक्यूट करेंगे उतना प्रोग्राम काउंटर का साइज हो जाएगा। कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो सम की है, इस तरह की और ऑपरेशन है उसकी अपनी इंस्ट्रक्शन है, तो ये जस्ट उस फंक्शन या उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करता है जो प्रोसेसिंग के दौरान हो रही है। अच्छा, फिर ये आ जाता है मेमोरी यूनिट के ऊपर। अब मेमोरी यूनिट के अंदर देखिए, मेमोरी यूनिट है तो इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, रैम भी आ जाती है, कैश भी आ जाती है, ठीक है, बसेस वगैरह भी आ जाती हैं, ओवरऑल यूनिट है पूरा। तो यहाँ पे जो मेन मेमोरी है रैम और कैश। देखें, रैम भी आपको पता है टेम्परेरी स्टोरेज है, जब तक सिस्टम आपको ऑन रहेगा उस टाइम तक इसके अंदर डाटा स्टोर रहेगा, जैसे ही सिस्टम आप शट डाउन करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कैश मेमोरी है, तो कैश मेमोरी के अंदर भी कॉपी ऑफ डाटा स्टोर होता है और उसके 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो लेवल 1 होता है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, लेवल 2 लेवल 3 से फास्टेस्ट होता है और लेवल 3 सबसे आखिर में होता है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर आपको पता है क्या करता है। अब ये जो डाटा बस है ये क्या करती है, ये बिटवीन द मेमोरी एंड बिटवीन द मेन मेमोरी और बिटवीन द कैश और रैम जितनी भी इंटर कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू डाटा बस की जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे बस होता क्या है, देखें, एक्चुअल में बस जो है वो एक पाथ है बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। पाथवे और लाइन बाय विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर। 3 बसेस होती हैं जी, 3 बेसिक इसकी टाइप्स होती हैं, एड्रेस, डाटा एंड कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस के अंदर आपको पता है, अगर सपोज एट मेमोरी में से आपने जाके डाटा लेना है तो वो डाटा किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर स्टोर होगा, तो उस एड्रेस तक जो चीज़ जाएगी वो कौन जाएगी, वो एड्रेस बस जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ पर जो डाटा स्टोर है उस डाटा को वहाँ से लेकर वापस जो आएगी उसको क्या कहेंगे, डाटा बस कहेंगे। अब ये ठीक एड्रेस के ऊपर गई है और यहाँ से ठीक डाटा जो है वो रिसीव हुआ है, ये कैसे पता चलेगा, इसको मैनेज करेगा, इसको कंट्रोल करेगा कंट्रोल बस, ठीक है जी। लास्ट में इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है, द कंपोनेंट्स मैनेज द फ्लो ऑफ द डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क। यानी कि जितनी भी अब इंटर कम्युनिकेशन से बाहर आ गए और जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको डाटा सेंड करना है, तो उनको डाटा सेंड करने के लिए आपके पास एक आईओ कंट्रोलर होता है जो कि मैनेज करता है कि आपके पास इनपुट और आउटपुट जो हो रही है वो एक्यूरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये आपका वॉन न्यूमन है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन जो है वो क्या क्या आ सकते हैं, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है, मैं यहीं लास्ट से शुरू कर देता हूँ, कि डिफाइन बस एंड वाई बसेस आर यूज्ड, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लिख लें कि वाई बसेस आर यूज्ड, बस क्यों यूज़ होती है, उसका क्या काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वाई बसेस आर यूज्ड, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि बसेस क्यों यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे ये रैम और कैश है, ठीक है। अब इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, डिफाइन रैम भी बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड कैश भी बन सकता है, ठीक है। या ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच वन इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। तो रैम है या कैश है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। रजिस्टर्स में से तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन बहुत ईजीली बन सकता है कि कोई से भी आपको वो 2 से 3 टाइप्स बता देगा, ठीक है। सपोज है वो कहता है जी राइट द पर्पस ऑफ द MAR MDR एंड AC, राइट द पर्पस ऑफ द AC PC एंड CIR, ठीक है। कोई से 2 से 3 रजिस्टर्स वो आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली बन सकता है, ठीक है, कि डिफाइन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU, तो उसमें आपने ALU और CU को एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन ये है कि आपको वॉन न्यूमन की डायग्राम जो है वो लाजमी तौर पे आनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।